इस वीडियो में 3 फेज इंडक्शन मोटर के इक्विवेलेंट सर्किट को देखेंगे। कोई भी मशीन का इक्विवेलेंट सर्किट वेरियस लॉसेज को शो करता है, लाइक ओमिक लॉस एंड अल्सो अदर टाइप ऑफ लॉसेज। सिंस 3 फेज इंडक्शन मोटर एक जनरलाइज्ड ट्रांसफॉर्मर होता है, इसलिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसफॉर्मर के तरह सिमिलर होता है। हियर वी कंसीडर ओनली वन फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर। इट इज़ इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम फॉर अ स्टेटर ऑफ इंडक्शन मोटर, जो कि ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी सर्किट की तरह होता है। हियर V1 इज द सप्लाई पर फेज, R2 इज द स्टेटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस पर फेज, X1 इज द स्टेटर वाइंडिंग लीकेज रिएक्टेंस पर फेज, R0 and X0 is the core loss components, I0 is the no load current, I mu is the magnetizing current of no load current, IW is the working component and E1 is the stator EMF per phase। सो यहाँ पर स्टेटर का इक्विवेलेंट सर्किट है वो ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी सर्किट की तरह सिमिलर होता है। इसके फेजर को मैंने ड्रॉ किया है जो कि नो लोड फेजर डायग्राम है। यहाँ पर फ्लक्स है जिससे EMF लैग कर रहा है एंड E1 के जस्ट ऑपोजिट V1 है, जो I0 है वो V1 से लैग कर रहा है बाय स्लाइटली लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से कम एंगल से लैग कर रहा है। इसमें कुछ पॉइंट्स को हम लोग कंसीडर करते हैं। ट्रांसफॉर्मर में नो लोड करंट का वैल्यू 2 से 5% होता है, बट इन 3 फेज इंडक्शन मोटर नो लोड करंट इज़ अबाउट 25 to 40% ऑफ फुल लोड करंट। मतलब इंडक्शन मोटर के केस में जो नो लोड करंट है वो 25 से 40% होता है फुल लोड करंट के। इट ऑकर्स ड्यू टू एयर गैप बिटवीन रोटर एंड स्टेटर एंड एयर गैप के कारण लीकेज रिएक्टेंस प्रोड्यूस होता है जो कि पावर फैक्टर को रिड्यूस करता है। नाउ रोटर इक्विवेलेंट सर्किट को देखते हैं। इट इज़ रोटर पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट वेयर R2 इज द रोटर रेजिस्टेंस पर फेज, SX20 is the rotor reactance per phase, I2S is the rotor current per phase, F2 is equal to SF1, that is rotor electrical frequency, and S is the slip. Here IS2 is equal to SE20 by R2 plus JSX20, that will equal to SE20 by Z2S, where Z is the impedance. I2S is equal to E20 by R2 by S plus JX20। सर्किट में यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 by S है एंड रिएक्टेंस X20 है। E20 जो है वो स्टैंड स्टिल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको हम लोग F2 by F1 के केस में लिख सकते हैं। इसमें R2 by S को लिख सकते हैं R2 plus R2 इंटू 1 माइनस S बाई S। रेजिस्टेंस को जब सेपरेट करके रोटर के इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह होगा R2 एंड R2 इंटू 1 माइनस S बाई S। इसमें R2 इंटू 1 माइनस S बाई S जो है वो मैकेनिकल लोड रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जब रेजिस्टेंस को 2 पार्ट में हम लोग सेपरेट करेंगे तो एक पार्ट रोटर रेजिस्टेंस पर फेज होगा एंड दूसरा पार्ट मैकेनिकल लोड रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा and it is final equivalent circuit of rotor। now complete equivalent circuit को देखते हैं। मतलब रोटर एंड स्टेटर दोनों का इक्विवेलेंट सर्किट एक साथ ड्रॉ करेंगे। सो इट इज़ कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर दैट लुक्स लाइक ट्रांसफॉर्मर इक्विवेलेंट सर्किट। इसमें रोटर साइड के पैरामीटर्स को स्टेटर साइड हम लोग रेफर कर सकते हैं। सो इट इज़ कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट एज रिफर टू स्टेटर साइड। जब स्टेटर साइड रिफर होगा तो रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस में K² से डिवाइड हो जाता है। मैकेनिकल लोड रेजिस्टेंस में भी K² से डिवाइड हो जाता है। EMF में K से डिवाइड करते हैं एंड करंट में K से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको ध्यान रखना होता है कि करंट में हम लोग K से मल्टीप्लाई करते हैं एंड EMF में K से डिवाइड करते हैं। सो इस तरह से रोटर पैरामीटर को स्टेटर साइड रिफर कर सकते हैं लाइक ट्रांसफॉर्मर। एन इंडक्शन मोटर इज़ वेल नोन डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। मतलब ट्रांसफॉर्मर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है एंड सिमिलरली इंडक्शन मोटर जो है वो भी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। सो
इंडक्शन मोटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर, मतलब एक टाइप का ऐसा ट्रांसफॉर्मर है जिसमें रोटेटिंग एलिमेंट रहता है, जबकि नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर जो रहता है उसमें कोई रोटेटिंग एलिमेंट नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी साइड हम लोग एसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं एंड उसके सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होता है। एंड इंडक्शन मोटर के केस में भी इसके स्टेटर में हम लोग 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं एंड रोटर में ईएमएफ इंड्यूस होता है। सिमिलरिटीज़ बिटवीन इंडक्शन मोटर एंड ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर एंड इंडक्शन मोटर दोनों ही फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इंडक्शन मोटर के केस में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन एयर गैप स्टेटर वाइंडिंग में काउंटर ईएमएफ जनरेट करता है, सिमिलर टू द काउंटर ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द म्यूचुअल फ्लक्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के हाई वोल्टेज साइड शॉर्ट सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, जो कि सिमिलर होता है लाइक ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर वेयर द रोटर ऑफ मोटर इज ब्लॉक्ड टू रोटेट। इंडक्शन मोटर का स्टेटर एंड रोटर वाइंडिंग में रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस होता है, एंड इन ट्रांसफॉर्मर जस्ट लाइक इंडक्शन मोटर रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस poses in primary and secondary winding. As the transformer is loaded, the MMF of secondary current react on the primary to draw more power from the AC source. And similar with the increase in the shaft load, the rotor MMF react with the stator winding to extract more power from the AC source. In case of induction machine, उसके रोटर एंड स्टेटर दोनों प्लेस पे EMF इंड्यूस होता है, that is E1 is equal to 4.44 kW1 phi f T1 and E2 is equal to 4.44 kW2 phi f T2, where kW1 and kW2 are the winding factors for the stator and rotor winding respectively. E2 by E1 is equal to kW2 T2 by kW1 T1. The above equation can be compared with the voltage equation of the transformer, but the EMF induced in case of induction motor is due to a stator distributed winding, whereas in the transformer the primary and secondary winding uses concentrated type winding. तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।